नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक या किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 7 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर से कुछ बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जो आपके एग्ज़ाम और नॉलेज दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर सवाल एग्जाम में आने की अपनी पूरी संभावना रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू भारती पोर्टल किस सरकार ने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है तेलंगाना सरकार ने। जान लेते हैं भू भारती पोर्टल है क्या। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से भूमि अभिलेखों के प्रबंधन और पंजीकरण की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे ROR भू भारती अधिनियम 2025 के तहत जो है बनाया गया है। ठीक है। और यहाँ के तेलंगाना के सीएम जो है अनुकुल रेवंता रेड्डी हैं, याद रखिएगा। भू भारती पोर्टल तेलंगाना सरकार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। किस राज्य सरकार ने अपना पहला जाति सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किया है? तो इसको शुरू किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। इसे 1 अप्रैल 2026 में शुरू किया गया। इसका मेन लक्ष्य सभी समुदायों के जीवन स्तर का आकलन करना है और उनके कल्याण के लिए लक्षित नीतियां बनाना। इसे जो है 3 महीने के अंदर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, जिसके अंतर्गत 13,236 ग्राम पंचायतों को कवर किया जाएगा। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसे जो है पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी रिसेंट में शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसे किया जा रहा है राजगीर में। ठीक है, जो कि कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। ये 1 अप्रैल से 12 अप्रैल तक मनाया जाएगा। इसमें जो है 30 से ज़्यादा हमारे देश की टीमें अलग अलग राज्यों से इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। जूनियर सब पुरुष राष्ट्रीय चैंपियन राजगीर बिहार में इसका आयोजन हो रहा है। ठीक है, 1 अप्रैल से 12 अप्रैल तक होगा। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, यह पिक्चर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारतीय मूल की बोधना शिवनंदन किस देश की सर्वश्रेष्ठ शतरंज खिलाड़ी बन गई हैं? तो ये बन गई हैं इंग्लैंड की। ठीक है, और ये सबसे कम उम्र की महिला शतरंज खिलाड़ी बन गई हैं। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। यह पिक्चर देख पा रहे होंगे। ठीक है, अभी 14 फाइट चेस ओलंपियाड में जो है इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, ये अभी इंग्लैंड की तरफ से ये खेल रही हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, सप्पर राम तपस्वी राजा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है आशुतोष अग्निहोत्री जी के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, यह आप पिक्चर देख पा रहे हो। इनका जन्म 11 मार्च 1974 को कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, एक प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं 1990 बैच से। इन्होंने जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में जो है पुस्तकें लिखी हुई हैं। इनकी कई सारी पुस्तकें, जैसे लव लाइफ एंड लॉगिंग, स्पंदन, ओस की थपकी, कुछ अधूरे शब्द, मैं बूंद स्वयं खुद सागर की, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानियाँ हैं, कृतियाँ इनकी, जो कि आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ये आप देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक ने नई पंचवर्षीय साझेदारी शुरू की है? तो ये शुरू की है विश्व बैंक ने श्रीलंका के साथ।
इसका मेन लक्ष्य जो है रोजगार और निवेश को बढ़ावा करना और मध्यम अवधि में 17% जो है वृद्धि को हासिल करना है। यहाँ के प्रेसिडेंट अनुराग कुमार दिसानायके और पीएम जो है श्रीलंका के हरी अमरसूरिया हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, चांद की कक्षा में जाने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं क्रिस्टलिना कोच। अभी जो है ये मिशन मून में है, ठीक है, मिशन मून में के तहत जो है स्पेस गई हैं, जहाँ पे जो है इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया हुआ है, ठीक है। ये जो आर्थोमिस सेकेंड के माध्यम से गई हुई हैं स्पेस में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यह पिक्चर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, साफ अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है बांग्लादेश ने। साफ होता क्या, पहले ये जान दें, ये होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी, ठीक है। होस्ट कंट्री इसका जो है इस बार मालदीव है और इसे बांग्लादेश ने जो है 2 बार जीता है, एक बार 2018 में और 2026 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ये भी पूछ सकता है पहली बार जो है अंडर-20 चैंपियनशिप साफ बांग्लादेश ने कब जीता था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यह पिक्चर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेल का अध्यक्ष और प्रबंधन महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है कृष्ण कुमार सिंह जी को बनाया गया है। जान लेते हैं सेल है क्या। सेल जो है भारत की सबसे बड़ी स्टील कंपनियों में से एक कंपनी है, जिसका जो है मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन जो है कृष्ण कुमार सिंह जी को बनाया गया है। ये आप पिक्चर देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यशोदा और कृष्ण पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? ये बनाई गई थी राजा रवि वर्मा के द्वारा, ठीक है। ये जो है इनका जन्म 1948 में हुआ था और 1906 में जो है इनका देहांत हो गया था। इन्हें जो है भारतीय कला का जनक कहा जाता है। अभी रिसेंट में क्या है, इससे बोली लगाई गई जिसमें जो ये 167 करोड़ रुपए की बिक गई है। खरीदा किसने है ये भी जान लेते हैं। इसको जो है साइरस पुणे वाला ने खरीदा है, ठीक है, जो कि इनकी कोविड के टाइम पे इनकी एक वैक्सीन बहुत चर्चा में रही थी, कोविडशील्ड, ठीक है, उससे याद रखिएगा। राजा रवि वर्मा, ठीक है, यशोदा और कृष्ण की पेंटिंग 167 करोड़ में इसकी बोली लगाएगी। किसने खरीदा ये भी पूछ सकता है, साइरस पूना वाला, ठीक है। और ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, आधुनिक भारतीय कला का जनक किससे कहा जाता है? ये कहा जाता है राजा रवि वर्मा को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यह पिक्चर देख पा रहे होंगे, बहुत ही सुंदर पेंटिंग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। भारतीय नौसेना में शामिल तीसरी परमाणु संचालित पनडुब्बी कौन सी है? तो ये बन गई है INS अर्धमन। ये भारत की तीसरी स्वदेशी जो है परमाणु संचालित पनडुब्बी है। पहली कौन सी है ये भी जान लेते हैं। पहली है INS अरिहंत। इसे जो है 2016 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। दूसरी है INS अरिघाट। इसे जो 2024 में शामिल किया गया था। अभी 2026 में किसे शामिल किया गया है? INS अर्धमन को शामिल किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। या पिक्चर देख पा रहे होंगे, ठीक है। INS अर्धमन इज इंडिया थर्ड, ठीक है, इंडिजीनियस डेवलप्ड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, जिससे जो है हमारी नौसेना को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। निम्न में से किस स्थान पर माटी नामक पूर्वांचल महोत्सव आयोजित किया गया है? तो इसे आयोजित किया गया है नई दिल्ली में, ठीक है। ये जो है दिल्ली में रहने वाले, ठीक है, लोगों के लिए मनाया जाता है, उनकी खुशी और समृद्धि के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है,
निम्न में से किस दिन हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 7 अप्रैल को। ठीक है, इसकी जो है इसका फॉर्मेशन जो है 1941 में हुआ था। ठीक है, और पहली बार जो इसे 7 अप्रैल 1950 को मनाया गया था। इसकी थीम क्या है 2026 की? 2026 की इसकी थीम है टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विथ साइंस। इसकी हेल्थ जो है 2026 की थीम रखी गई। 2024 की इसकी थीम क्या थी ये भी जान लेते हैं। 2024 की थी माई हेल्थ माई राइट। ठीक है, इसके जो है डायरेक्टर जनरल जो है WHO के भी डायरेक्टर टेड्रोस अधानोम हेब्रेयस हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में क्या हुआ WHO से की सदस्यता से जो है किस देश ने अपना नाम वापस लिया है? तो ये नाम वापस लिया है अर्जेंटीना ने। ठीक है, अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट है जेवियर माइली ने जो है इसका भी अनाउंसमेंट हाल ही में किया है। ठीक है, 17 मार्च 2026 को अर्जेंटीना ने अपनी सदस्यता वापस ले ली है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है भैया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह पिक्चर देख पा रहे होंगे 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे। तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको हमारा सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।